अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है, मगर मुल्की सालमियत पर किसी भी हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा कि भारत के हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। मजीद कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बासलाहियत मुहिब वतन और बाहिम्मत अवाम ही इसका असल सरमाया है, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी माशी तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी इक़दाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़े से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाज़िम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ से खिताब में अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी और कुर्बानियों को सराहा गया। कहा कि नून लीग के साबिक़ अदवार में अमन बहाल हुआ, इसके बाद आने वाली हुकूमत ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और दहशतगर्दी में नई जान डाली गई। उन्होंने कहा कि तशवीशनाक बात यह है कि अफ़गानी दीगर ममालिक में वीज़े लेकर जाते हैं और पाकिस्तान में बगैर वीज़ा आना चाहते हैं। 100 फाइनेंसर की निशानदही कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाम बहक हुए थे, 48 जख्मी हुए। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि मुनीर के एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों को कब्जा किया गया। फाइनेंसिंग तो यकीनन रोक दी गई है। तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। इस मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो जख्मी हैं और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार हैं वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको गोलियां हैं वो लगी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म को वज़ारत के मुख्तलिफ मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग और इस्लाहात पर पेशरफ़ से आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से पेशरफ़ से आगाह किया गया। सेमी कंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। प्रोग्राम का आगाज़ तारीख़ी इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेमी कंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया भर में सेमी कंडक्टर से मुताल्लिक़ बयानी की जंग जारी है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म का कहना था कि सेमी कंडक्टर पाकिस्तान का मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। IT, AI और अब सेमी कंडक्टर जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। कंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन जरूरत थी, जिसको गुजरने वाले कल हो जाना चाहिए था। बट एज दे से इट्स नेवर टू लेट। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हमने और भी जो प्रोग्राम्स जारी व सारी किए हैं। हमने जो अपनी जो पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है और हमारी जो यूथ है वो हमारा एसेट है, असल में हमारा सरमाया है। और उनको IT में, AI में, अब सेमी कंडक्टर्स में जितनी भी हम ट्रेनिंग दिलवा सकें, बेपनाह इसमें पोटेंशियल है, इसको हमें आगे लेके चलना है। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल खैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया।
के इलेक्ट्रिक की मल्टी ईयर टैरिफ पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कमी आ गई है। टैरिफ ₹39.97 से घटाकर ₹32.37 कर दिया गया। राइट ऑफ क्लेम पर नेपरा ने साबिका फैसला बरकरार रखा। के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ 2024 से 2030 की दरखास्तों पर नेपरा का फैसला जारी। औसत टैरिफ ₹39.97 फी यूनिट से घटाकर ₹32.37 फी यूनिट कर दिया गया। राइट ऑफ क्लेम्स पर पुराना फैसला बरकरार रखा गया है। मामले पर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तर्जुमान ने फैसला जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई बिजनेस के पहलुओं पर मुहित करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक नेपरा की जानिब से नुमायां तब्दीलियां कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। तब्दीलियों से सार्फिन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतासिर होंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कंपनी फैसले का जायजा ले रही है। इस सिलसिले में तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।